हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन मैथ पॉइंट में। मैं वीरेंद्र सर। जैसा कि आप लोगों को सामने मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कमेंट भी किया। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर आप ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं, तो उन बच्चों को मैं कह दूं कि अभी लॉकडाउन में मेरा वैसा कुछ क्लास नहीं चल रहा है। हाँ, क्लास ऑफलाइन ज़रूर चलता है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद मैं उस मुद्दे पर बात करूँगा। फ़िलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सारा टाइप यहाँ पे कवर करा देंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई सवाल नहीं कराएंगे, एक एक सवाल हम कराएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टाइप के सवाल को। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझेंगे। खास करके यह सवाल आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। और इवन दो कि अब नए ट्रेंड जो चला है इसमें दोनों के मिक्स आते हैं, मतलब कि पहले जो सवाल आपको पढ़ाया उसका भी सवाल रहेगा और आज का सवाल, दोनों का मिक्सर सवाल आएंगे। तो उस टाइप का भी सवाल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं आज का जो टाइप होगा, और टाइप नंबर होगा क्या 2। टाइप क्या होगा 2, और क्या होगा एंगल बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा एंगल बेस्ड को सवाल होगा। ठीक है, तो एंगल बेस्ड सवाल को हम लोग करते हैं। तो चलिए एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम उसका रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो के, जो लोग नहीं देखेंगे उनके लिए। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि यह दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। फिर यह दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब क्या, पूरब और दक्षिण, ये दोनों के बीच के मिला के यह एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस एंगल की। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का। फिर यह पश्चिम और दक्षिण, ये दोनों के बीच का यह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यह भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आज इसी से रिलेटेड सवाल हमको करना है, इसी से रिलेटेड सवाल करना है। अब देखो इस डायरेक्शन में यह दोनों के बीच को दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और यह दोनों के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। और यह दोनों के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। और यह दोनों के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब उस दिन हमने कुछ बात बताया था। एक तो एंटी क्लॉक और दूसरा क्या, क्लॉकवाइज। आज इसका भी यूज होने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल टाइप 2 का। आज जो सवाल होगा मेरा एंगल बेस्ड सवाल होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। सवाल इधर बगल में आपको यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री और फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। तो बताए कि अब किस दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं। काफ़ी आसान सवाल है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आपको देखना है कि सबसे पहले उसका फेस किधर है। सबसे पहले उसका फेस किधर, तो फेस किधर किए हुए है, तो एक आदमी का उत्तर पश्चिम की ओर फेस है। तो बताओ यह डायरेक्शन क्या है, उत्तर पश्चिम। तो मतलब उसका फेस किधर है, इधर है। आदमी का फेस किधर है, इधर है। उसके बाद में आगे क्या पढ़ रहा है, बोल रहा है कि पहले वह दक्षिणावर्त, मतलब क्या कि क्लॉकवाइज। पहले वह क्या, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, मतलब इस डायरेक्शन में चलेगी। तो पहले वह क्लॉकवाइज कितना चलता है, 90 डिग्री चलता है। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टोटल कितना चलेगा, 45 डिग्री चलेगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो टोटल कितना चलेगा, 45 डिग्री। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल कितना डिग्री चल दिया, तो 90 डिग्री चला गया। अब ये 90 डिग्री आया तो अब जो बंदा का फेस था नॉर्थ और वेस्ट में था, वो कहाँ गया, तो नॉर्थ और ईस्ट में चला गया। अब फिर सवाल में हमको आगे फिर क्या बोल रहा है कि और फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। मतलब अब इसका फेस इधर है, यहाँ से फिर वामावर्त कितना चलता है, 135 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आने में उसको 90 डिग्री, और फिर हमको चाहिए 135 डिग्री में से वह कितना चला गया, 90 डिग्री चला गया। तो मतलब बचा कितना, 45 डिग्री बचा। तो यहाँ तक तो 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक चला आया तो 45 डिग्री। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री। तो मतलब अब उसका फेस किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की दिशा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पश्चिम की दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब होगा। आई थिंक दोस्तों यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो ये भी सवाल उसी तरह का है कि पहले क्या बोला है कि एक आदमी दक्षिण पश्चिम को मुँह करके खड़ा है। किधर खड़ा है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है।
पहले वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री और फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुंह किस ओर है। तो एक आदमी का फेस किधर है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका फेस किधर है। तो फेस किधर है, दक्षिण और पश्चिम की ओर, मतलब दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच में यह दक्षिण और पश्चिम, यह मतलब फेस कहाँ है उसका, यहाँ पे है और फेस करके खड़ा है। पहले वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री, कितना चलता है, दक्षिणावर्त 180 डिग्री। अब दोस्तों एक बात बताते हैं, 180 डिग्री का राइट टर्न का मतलब क्या होगा। अगर कोई आदमी यहाँ है, यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से आदमी अगर यहाँ आ गया तो ये टोटल कितना बना, 90 डिग्री बना। और फिर यहाँ से यह आदमी अगर यहाँ आ गया तो टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री, मतलब यह एंगल कितना बनाया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब अपोजिट हो जाता है। अगर आदमी का फेस अगर पश्चिम की ओर है तो कहाँ हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि पहले वो आदमी का फेस किधर था, दक्षिण पश्चिम की ओर था, और 180 डिग्री मुड़ने के बाद 180 डिग्री मुड़ेगा तो कहाँ फेस हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। और ये भी हमको ध्यान रखना है कि वह क्लॉकवाइज बोल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है। सवाल में हमको क्या बोला है, दक्षिणावर्त बोला है, तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, 180 डिग्री इस डायरेक्शन की ओर हो गया। और फिर क्या बोला है, वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। तो बताओ यहाँ से यहाँ आएगा तो 45, और फिर यहाँ गया तो 45, तो 45 45 90 और 45 135, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक वो आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री। तो अब उसका फेस किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, मतलब किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं दोस्त आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल क्या बोल रहा है कि एक मनुष्य का मुंह उत्तर पश्चिम को मुँह करके खड़ा है, और पहले वह 135 डिग्री वामावर्त और फिर बाद में दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुख किस ओर होगा। ये भी उसी टाइप का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। चलिए इसको देखते हैं। एक व्यक्ति का मुख किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। कहाँ है, उत्तर पश्चिम की ओर है। तो उत्तर और पश्चिम मतलब फेस इधर है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या होता है, मुँह करके खड़ा है। पहले 135 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ फेस करेगा तो 45 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ से अगर यहाँ तक आ गया तो टोटल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। मतलब जो आदमी पहले नॉर्थ और वेस्ट में था वह कहाँ जाएगा, अब साउथ में चला आएगा। कहाँ चला आएगा, साउथ में चला आएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों अभी हम आपको समझाए थे कि 180 डिग्री का मतलब होता है अगर कोई आदमी अगर पश्चिम की ओर है तो डायरेक्ट वो किधर चलाएगा, पूरब की ओर आएगा। तो मतलब यह एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो आदमी कहाँ चला हुआ है, साउथ में आया हुआ है। तो साउथ के से 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा, तो यहाँ से 180 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्थ, मतलब उत्तर की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या बोला है सवाल में कि यदि आपका मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, किधर है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में, मतलब इधर मुख है आपका दक्षिण पश्चिम में। यदि आप 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाते हैं। एक बात बताओ कि इस ओर आप फेस करके खड़ा हो, इस ओर, अगर इस ओर खड़ा हो तो दाईं किधर होगा, इधर होगा, और बाईं किधर होगा, इधर होगा। तो दाईं ओर क्या बोल रहा है, 135 डिग्री मुड़ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 45, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 45। तो 3 टाइम 45 हुआ, 45 45 45, तो 45 45 90 और 45 135। तो यहाँ से आदमी कहाँ चला आया, यहाँ पे चला आया। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि आपकी दिशा क्या होगी। तो पहले कहाँ था वो, साउथ और वेस्ट में, मतलब क्या, दक्षिण और पश्चिम में। अब उसका फेस किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल आपका क्या कर रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व, यह आपका रहा क्या, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, उत्तर बन जाए। मतलब यह डायरेक्शन आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। जैसा ही ये नॉर्थ बनेगा तो इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन यह क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। फिर क्या बोला है कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व,
उत्तर पूर्व क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए, मतलब यह क्या बन जाए, वेस्ट बन जाए। तो ये वेस्ट बन जाएगा तो यह क्या बन जाएगा आपका ईस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईस्ट, मतलब वेस्ट का अपोजिट ईस्ट हो जाएगा, बन जाए। आगे भी इसी प्रकार से क्रम चलते रहे तो पश्चिम क्या बनेगा, आगे भी इसी प्रकार बनते रहे तो पश्चिम क्या बनेगा। एक बात बताओ कि पश्चिम अब क्या बन जाएगा, तो यह दोनों किस किस के बीच में बनेगा, साउथ और ईस्ट के बीच में बनेगा। तो साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन बनेगा वह क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साउथ और ईस्ट। क्या बन जाएगा, साउथ और ईस्ट, मतलब दक्षिण और पूरब बन जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह सवाल आपको समझ में आया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पे, क्या बोला है, घड़ी बेस्ड सवाल है। बोला है कि घड़ी में 9 बज के कितना बज रहा है, 9 बज के 15 मिनट हो रहा है तथा घंटे वाली सुई किधर है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की दिशा की ओर है, और मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, यह सवाल हमसे पूछ रखा है। तो चलिए दोस्त हम एक घड़ी बना लेते हैं। घड़ी में हमको क्या बोल रहा है कि घंटे वाली सुई किधर है, पश्चिम की ओर है, किधर है, पश्चिम की ओर है, और 9 बज के 15 मिनट हो रहा है तो मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा। घंटे वाली सुई किधर होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, और 15 मिनट हो रहा है तो मतलब ये कितना, 1 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, 5 10 और 5 15। तो मिनट वाली सुई किधर हो, यहाँ होगी, कहाँ पे, 3 पे होगी, और किस दिशा में होगी यह, तो यह कौन सा दिशा है, पूरब की ओर होगी। तो मिनट वाली सुई किधर होगी, पूरब दिशा में होगी, किधर होगी, पूरब दिशा में होगी। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि दोस्तों यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल क्या कर रहा है कि एक घड़ी को इस प्रकार रखी गई है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो दोपहर 1:30 पर इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो हमारा एक्चुअल जो घड़ी की अभी सुई जो इंडिकेट कर रहा है दोपहर 12 बजे, इसका सुई इंडिकेट किधर कर रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट में इंडिकेट कर रहा है। किधर कर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में, मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ सोचने वाली यह बात है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितना है, 3 घंटे का, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो मतलब 3 घंटे में और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 30 डिग्री का, और आधे घंटे में कितना बनाएगा, 15 डिग्री का। तो मतलब अब हमको समय क्या पूछ रहा है कि दोपहर 1:30 पर, तो एक्चुअल जो टाइम होगा मेरा यहाँ होगा 1:30 पर। तो टोटल डिस्टेंस मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में हमको टोटल कितना जाएगा, 1.5 घंटा। तो यहाँ से अब इसको जाना होगा यहाँ तक, तो यहाँ तक की डिस्टेंस को कितना घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा। कितना घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा। तो अब उसकी क्या पूछ रहा है हमको कि घंटे वाली सुई किस ओर होगी, तो उसकी घंटे वाली सुई किधर हो जाएगी, पूरब दिशा की ओर हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्त आपको यह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। और दोस्त कुछ महत्वपूर्ण बात, एक और मेरा यूट्यूब चैनल है क्यू एडुकेयर, जिस पे दोस्तों कक्षा 9 एवं कक्षा 10 की CBSE बिहार बोर्ड की मैथ की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, और आने वाले दिनों में साइंस की वीडियोज़ कंपटीशन से भी रिलेटेड आपको इस पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से भी वीडियो का एंजॉय कीजिए। साथ ही जो लोगों का अगर बेसिक कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, तो यहाँ एक एक चीज़ को डील की जाती है। तो इसको आप आशा करते हैं कि दोस्त आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यू एडुकेयर। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।